यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है और याचिकाकर्ता के वकील विनीत जिंदल जी हमारे साथ हैं। विनीत जी, क्या कहा गया है इस याचिका में? देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक, जो रूल्स नए बनाए गए हैं उसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसकी वर्किंग क्या है, ये सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट में डिफाइन की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको ग्रांट देना या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको मेंटेन करना। लेकिन जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स बिल्कुल उलट हैं। तो यूजीसी के पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है कोई इस तरीके के कोई रूल फ्रेम करे या उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की एक बात है जो सेक्शन 3C की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा गया है अदर बैकवर्ड क्लास SC ST की जहाँ बात की गई है वहाँ पे जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया गया है। जब आप 3(2) के अंदर, 3B के अंदर और 3E के अंदर जब आप बात कर देते हैं कि कास्ट, ग्रीड और सबको आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपको एक जरूरत नहीं थी सेक्शन 3C को डालने की। तो उसको रिमूव करने की बात की और साथ साथ जो पूरी मेंटेनेबिलिटी है पूरी रूल्स की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि जनरल के साथ अगर भेदभाव होगा तो उसके खिलाफ अगर शिकायत भी होगी तो शायद ही कोई कार्रवाई हो, चूंकि उसको उन्होंने उसके परव्यू में नहीं रखा है, जबकि SC ST और OBC को उसके दायरे में रखा गया है। बिल्कुल, आप देखिए ना, डिस्क्रिमिनेशन की जहां बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन जो है, उस डेफिनेशन से एक तरीके से जनरल कैटेगरी को हटा दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन क्या सिर्फ पर्टिकुलर जाति सूचक शब्दों से ही होता है? क्या जनरल कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? हम लोगों ने देखा कैसे अशोका यूनिवर्सिटी में, JNU यूनिवर्सिटी में किस तरीके के नारे वहां पे लगाए गए और किस तरीके की नारे बातें दीवारों पर लिखी गई। तो डिस्क्रिमिनेशन हर कैटेगरी का होता है और मुझे लगता है कि ये एक जेंडर बायस जो है, कहीं ना कहीं मैं कहूँ उसको कास्ट बायस जो है, वो कहीं ना कहीं दिखता है पूरा एक्ट जो है, रूल्स जो है, और इसको लेकर इसको अमेंड करने की जरूरत है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि रोहित वेमुला वाले मामले पर बहुत ही गंभीरता से इस मामले पर सरकार को कहा था कि दिशा निर्देश बनाए जाएं, तो क्या कहीं उस निर्देश के आधार को बनाते हुए यूजीसी ने ये पूरा व्यवस्था कायम की है? देखिए, अगर हम आधार की बात करें तो इससे पहले SC ST एक्ट भी है, कानूनी प्रावधान पहले से हैं। एक नए रूल्स लाना यूनिवर्सिटीज के लिए, अगर कोई डायरेक्शन दी गई थी वो कई ऐसी न्यूट्रल डायरेक्शंस दी थी, वो ऐसा कहीं नहीं कहा गया स्पेसिफिकली कि आप सिर्फ SC ST कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए कोई रूल बनाइए। वहाँ पे हर किसी की बात करनी चाहिए और स्टूडेंट्स इक्वल हैं। अगर आप स्टूडेंट्स के अंदर इस तरीके की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हमारे आने वाली फ्यूचर में होगी, और मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी को भी समान रूप से देखना चाहिए। आप स्पेशल प्रिविलेज जो हर समय देते हैं स्पेसिफिक कास्ट को, वो मुझे लगता है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी नहीं कहा कि ST ST कम्युनिटी को लेकर आप कोई स्पेसिफिक रूल्स बनाइए, तो यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं उससे उलट है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रूल्स बनाने को कहा था और इन्होंने स्पेसिफिक कुछ जातियों और कुछ वर्गों को आधार बना करके ये रूल्स बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, जो डायरेक्शन आई थी उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था कि आप SC ST कम्युनिटी को लेकर बनाइए, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए था। तो मुझे लगता है कि जो बात सभी स्टूडेंट्स की है तो वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को आप रखिए। और जिस तरीके की डेफिनेशन यहाँ पे कास्ट बायसनेस की दी गई है, वो कहीं ना कहीं लोगों को बांटने वाली है और स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। प्रोसीजर आप देखिए किस तरीके से जो शिकायत का प्रोसीजर है, उसके बाद अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। जो कमेटीज बनाई गई हैं, उन कमेटीज के अंदर कितना परसेंटेज किस लोगों का है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है बहुत सारी दिक्कतें इसके अंदर हैं जो हमने अपनी पिटीशंस में लिखी हैं। और मैं फर्जी शिकायतों पर ही आ रहा था, क्योंकि पहले ये प्रोविजन था कि फर्जी शिकायत अगर होगी तो फिर फर्जी शिकायत करने वाले का निलंबन होगा या उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और इसके अलावा जुर्माना भी किया जा सकता है। क्या वो प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप देखिए, आप राजस्थान की बात लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो NCBCA के जो डाटा है उसके अनुसार 50% तक झूठी शिकायतें ऐसी एक्ट में दायर की जाती हैं। अगर इस तरीके की चीजें हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं हमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशंस बनाने चाहिए। और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं आपके लिए, और एक कम्युनिटी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, टारगेट किया गया है, मुझे लगता है इसको अमेंड करने की बहुत जरूरत है। इस मामले पर करीब अब तक एक दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की कोई तिथि नहीं दी है। क्या आप लोगों की तरफ से जल्द इस पर सुनवाई की मांग की गई? हाँ बिल्कुल, हम लोग एक लेटर सर्कुलेट करें, क्योंकि प्रोविजंस जो हैं अब वो बदल गए हैं। आप मेंशनिंग नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो आप रजिस्ट्रार जनरल को लेटर लिखते हैं CGI के नाम पे। तो हम लोग वो आज लगा रहे हैं और होपफुली हमें आशा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुनवाई की जाएगी। यानी कि आपको उम्मीद है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाएगी। तो आपने सुना
एडवोकेट विनीत जिंदल को, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी याचिका में किन आधारों पर मांग की गई है जो नए नियम बनाए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब तक सुनवाई करता है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।